नाजरीन, इस्लाम टुडे में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी बहन का सवाल था कि कुरान मजीद पढ़ते हैं और फिर जादू का असर क्यों नहीं ख़त्म होता। तो मेरे भाई साहब का सवाल था, सॉरी भाई साहब, एक होता है आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, उसको सवाब भी होता है, उसके असरात भी होते हैं, अनवारात भी होते हैं और खैर और बरकत भी होती है। पर एक जब आमिल आपको देता है कोई वजीफ़ा और उसकी तादाद होती है वजीफ़े की, मतलब 450 मरतबा, 130 मरतबा, ऐसे अदद होते हैं, वो जब आपको इजाज़त देगा आमिल इसकी पढ़ने की, तो इसके असरात अलहदा होंगे। फिर तावीज़ जो हैं उनकी ऐतें होती हैं, जैसे सदका होता है, ज़कात होती है, अल्लाह के नाम पे होती है। इसी तरह तावीज़ भी अल्लाह के नाम पर कुछ खराज करना होता है, उसके बाद वो तवीज़ लगता है। और तावीज़ जो है वो ये नहीं होते किसी के नाम, वो आते हैं और उसका इलाज जो लिखा हुआ है वो आमिल ही बता सकता है और आमिल ही इजाज़त दे सकता है। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब दे दिया। और दूसरा, आमिल कौन होता है? जो आमिल 5 टाइम का नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो और शरीयत पे चलता हो। ये आमिल नहीं जो थड़ों पे बैठे हैं और वो बैठ के और आपको कह देते हैं और गुमराही की तरफ ले जाते हैं, वो आमिल नहीं है। वो उम्मत में फसाद फैलाने वाले, शर फैलाने वाले और गंदगी फैलाने वाले, ये वो शख्स हैं। और ये भी आपको बता दूं कि इल्मुल गैब सिवाय खुदा के पास है, किसी के पास नहीं, कि आपको बैठे हुए टीवी चैनल पे बता दें कि ये हो गया आपके साथ, वो हो गया। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और नाजरीन, वक्त की किल्लत है क्योंकि प्रोग्राम हमारा 1 घंटे का है। मैं अल्लामा करामा साहब को कहूँगा कि छोटा सा आधे सेकंड में या आधे मिनट में आप मुख्तसर सा हमारे नाजरीन को बता दें, क्योंकि इतना ही टाइम। बस यही जब आधा सेकंड है तो इसलिए जनाब अली अलैहिस्सलाम के कॉल में इरशाद बाकी समात के लिए करूँगा। जनाब अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला ये बताएं कि जब इंसान पर अच्छे भले वक्त के बाद बुरा वक्त आ जाता है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? तो जनाब अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान पे अच्छा वक्त होता है वो अपने खुदा को याद नहीं करता, वो ये कहता है कि ये जितना मैंने माल मता कमाया है ये मेरी अपनी ज़ाती मेहनत का नतीजा है। तो वहीं अल्लाह उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है कि क्या तू मेरी रहमत का, मेरे रज़ाक होने का इनकार कर रहा है? तो बस मेरा पैगाम ये है। जी जनाब डॉक्टर साहब। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम शाफी से कहा कि अहमद इब्न हम्बल को हमारा सलाम कहना और उनसे कहना कि अल्लाह उन्हें आज़माने वाला है, वो उस आज़माइश में साबित कदम रहे। जी। इमाम शाफी सुबह को उठे और एक शागिर्द को बुलाया और कहा कि अभी तेज़ रफ्तार कोई सवारी लो और उस पर बगदाद पहुँचो और अहमद इब्न हम्बल से मिलो और ये ख्वाब सुनाओ। वो शागिर्द पहुँचा इमाम शाफी की हिदायत के मुताबिक, इमाम अहमद बिन हम्बल से मिला और ये पूरा पैगाम दिया। तो इमाम अहमद बिन हम्बल सुनकर रोने लगे और कहने लगे कि क्या अहमद बिन हम्बल इस काबिल हो गया है कि अल्लाह उसे आज़माए? तो ये अल्लाह की आज़माइशें होती हैं, इम्तिहानात होते हैं। हमें इन इम्तिहानात में साबित कदम रहना चाहिए और अपने ईमान को अल्लाह पर मजबूत रखना चाहिए। अल्लाह ताला इससे हमारे दर्जात को बुलंद करता है। बिल्कुल सही। अब देख रहे हैं शहादत हुसैन में इतने आलाम आए, उसके बावजूद ये खूबसूरत आज़माइश। बिल्कुल सही है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने, अल्लामा करामत साहब ने, मुफ्ती साहब ने फरमाया, बात यह है कि सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ और मुसीबतें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आई और आपने हमेशा मुसीबतों को या दुश्वारियों को अल्लाह से मदद मांगी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये रास्ता बताया कि जब मुसीबत आए या कुछ होए सिर्फ़ खुदा से मांगो। अल्लाह के नबी के ऊपर मुसीबत नहीं आ सकती थी, अल्लाह के नबी और सहाबा पर ये नहीं हो सकता था कि वो भूखे रहें और पेट पे पत्थर बांधें, बिल्कुल नहीं। ये इसीलिए कि इस उम्मत में होना है और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह तबारक व तआला है। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया इस उम्मत को कि जो लोग साबरीन हैं, और अल्लाह ताला ने भी कहा है कुरान मजीद में कि जो लोग साबरीन हैं और सब्र करने वाले हैं और उनके साथ मैं खुदा हूँ। और जब अल्लाह तबारक व तआला की आज़माइश में ये इंसान उतर जाता है और उस आज़माइश से गुजर जाता है
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سارے جنت کے اور رزق کے سب دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے حاجت اور مدد سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی ہے، کسی پیر، کسی فقیر اور کسی انسان اور غیر اللہ میں بالکل کامیابی نہیں۔ ناظرین، ہمارے اسلام ٹوڈے کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے جمعے کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے، اور پروگرام رپیٹ ہوگا ہفتے والے دن 8:30 بجے اور منگل والے دن 2 بجے۔ ناظرین، آپ کا میزبان علامہ سید خالد آزاد اجازت چاہتا ہے۔